साथियों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति सफल हुए हैं अपने जीवन में वो कौन से तरीके अपनाते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको ये बताया जाएगा कि कौन से तरीके आप अपनाएं कि जीवन में बहुत अच्छे से आप सफल हों। तो इसके लिए मैंने बहुत से प्रतिष्ठित और अच्छी उपलब्धियों वाले लोगों की जीवनियों का अध्ययन किया, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये सभी हर क्षेत्र के लोग जिनसे हम सीख सकते हैं। तो उन सभी की मैंने जीवनियों का अध्ययन करके कुछ सामान्य तथ्य तर्क आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है वो आप जो बनाएं कि सीधे सफल होना चाहते हैं तो अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उसी के अनुसार उसकी कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान या वर्क प्लान उसको बनाइए। ये इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपकी रुचि नहीं है और फिर भी आप लगे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, तो ये मेरा मानना है एक ना एक दिन लौट कर आपको अपनी अभिरुचि वाले काम पर ही आना पड़ेगा। तो अभी से ही मेरा विचार है कि आप कुछ समय के लिए अपनी अभिरुचि से अलग वाला काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी रुचि वाले काम के प्रति आने के लिए आप बिल्कुल सजग रहें, बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आपको वहीं आना पड़ेगा। अंततः ये बिल्कुल तय है। तो उसी हिसाब से वर्क प्लान यानी कि जिस प्रकार से आप सफल होना चाहते हैं तो उन कार्यों को आप टुकड़ों में बांट लें और एक एक करके वो किस तरह से पूरे होंगे और उनके निष्पादन यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में लिखें। तो इस तरह से आप एक्शन प्लान बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो सफल लोग अपनाते हैं वो निरंतरता रखते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो, रिवीजन और प्रैक्टिस, इसकी निरंतरता आपको करनी पड़ेगी। रिवीजन से आपको वो चीज़ बार बार याद बनी रहेगी। अगर आप छात्र हैं तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप खेल के क्षेत्र में हैं या कुछ धन कमाने के चक्कर में हैं तो उसमें भी आपको अगर कोई तरीका आप अपनाते हैं तो थोड़ा बहुत लॉस होता है, लेकिन उसके बाद यदि आप बेहतर दिशा में जा रहे हैं तो आपको एक ना एक समय बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो रिवीजन और प्रैक्टिस आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो बहुत आवश्यक है। तीसरा है अतीत से सीखना। जो सफल लोगों ने सीखा है कि अतीत से उन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि अतीत में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपको सफलता दिलाती हैं, तो उससे आपका मनोबल बढ़ता है। यदि मान लीजिए कभी किसी समय आपके मनोबल में कमी आती है तो उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं सफलताओं को याद करके आपका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो अतीत की घटना से एक ये फायदा। दूसरा, यदि आप असफल भी होते हैं तो आप उससे सीखिए कि आप असफल क्यों हुए, और जब आप आगे काम करेंगे तो उन असफलताओं से जो सीख आपने अर्जित की थी उनका आप सदुपयोग कर पाएंगे। तो अतीत से सीखना ना भूलें। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अतीत से सीखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसके बाद है वाणी विचार को लेकर मैं कहूँगा, नंबर 4 पर है वाणी विचार। तो वाणी विचार यानी कि बोलने का अपना जो तरीका है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी कि कम बोलिए, अधिक सुनिए। यदि आप कम बोलेंगे तो आप निश्चित रूप से अधिक सुनेंगे, और जब अधिक सुनेंगे तो अधिक अर्जित करेंगे, अधिक आपको ज्ञान होगा। और दूसरी बात यह कि आलोचक यदि आपकी उपेक्षा करते हैं या आपको पीठ पीछे आपके सामने भला बुरा कहते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उनका प्रतिरोध न करते हुए उनकी अनदेखी करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका समय बचेगा और उस समय का आप सदुपयोग कर सकेंगे। 5वां है जो आखिरी तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सफल होने के लिए आपको अपने हर पल का हिसाब रखना होगा। यानी कि आप अपने हर घंटे, हर मिनट ये पूछिए, ये जानिए कि आज इस वाले पल में, इस समय में आपने क्या पाया और क्या खोया। यदि आप ये हिसाब नहीं लगाएंगे तो आपका समय व्यर्थ होता रहेगा। इसके लिए जो सबसे अच्छा, जो अनुकूल समय है वो है सुबह। जब सुबह आप सो के उठते हैं तब आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आज आप क्या करने वाले हैं, क्या आपकी आज कार्य योजना रहेगी उसके। और लास्ट में जब आप रात को सोए उससे ठीक पहले, आधा एक घंटा पहले, ये देखिए कि आज आपने क्या खोया और क्या पाया। तो इस तरह से सफल लोगों की फहरिस्त में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।